एवेंजर्स असेंबल। तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के ऑफिशियल टीजर के बारे में। और देखो, पर्सनली मुझको कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये ऐसे आने वाला है। और जब ये आया तब मुझे हुआ रियलाइज कि अपना फोर्थ सीजन आज से 3 साल पहले आया था। हाँ, और आई गेस अपने लास्ट ईयर या शायद 2023 के आसपास ही मैंने अपने चारों सीजन साथ में देखे थे बैक टू बैक, मुझे आज भी याद है। तो मेरे लिए वो इतना कुछ ऐसे हिट एंड मिस नहीं हुआ था कि मैंने 2-2 साल वेट किए, 3-3 साल वेट किए। बट अब जब मैं अपने 2-3 साल वेट कर रहा हूँ तो अब मुझे समझ आ रहा है कि यार मैं कितनी दूर आ चुका हूँ। और अगर मैं अपने फोर्थ सीजन के बारे में बात करूं, जो अपना मेन था, कि जिसके बिल्कुल एंड में अपने वैगनर ने कह दिया था कि ये वर्ल्ड वॉर होने वाली है और ये पैन वर्ल्ड होने वाली है। अगर मुझे तुम लोगों ने नहीं रोका तो तुम लोगों के बाद जितने भी लोग बाहर होंगे, जिनको मेरे थ्रेट के बारे में, जिनको मेरे बारे में नहीं पता कि मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, मैं एक एक करके सबको मारने वाला हूँ। जिसमें हमने अपने थर्ड सीजन के एंड में देखा था कि जो अपना हॉपर होता है, जो पुलिस वाला होता है, जो अपने 11 की कस्टडी ले लेता है, वो अपने किसी लाइक जो थर्ड सीजन के एंड में दिखाते हैं कि वो किसी वजह से अपने रशिया के वहां पे फंस जाता है। और हमें यही लगा था अपने फोर्थ सीजन के स्टार्टिंग में कि वो मारा जा चुका है। फिर हमें दिखाते कि वो जिंदा होता है और फिर उसके बाद बिल्कुल एंड में आते आते दिखाते हैं कि वो अपने रशिया की जेल से भाग चुका है। अब वो अपने खुद को रिकवर नहीं कर रहा, वो अपने सीधा वैकना और उसके जितने भी वो ऐसे लोग हैं उनके पीछे आ रहा है उनको मारने। इधर दिखाते हैं जो अपने वो चार दोस्त होते हैं, उसमें से जो काले वाला होता है उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है माइक करके, तो वो अपने वो टेलीपैथी से अंदर गई हुई है ताकि वो वैकना को थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज कर सके। जहां पे वैकना उसकी सारी हड्डियां तोड़ देता है और वो उसको किस तरह वहां से तो बचा लेते हैं, बट उसकी सारी हड्डियां टूटी हुई है और वो अपने कोमा में पहुंच चुकी है। ये हम फोर्थ सीजन के एंड में देखते हैं। और इधर दिखाते हैं जो अपनी 11 होती है वो अपने बाकी सबसे अलग हो चुकी है और कहीं ना कहीं वो अपनी पावर्स को भूल चुकी है। वो एक नॉर्मल लड़की की तरह स्कूल जा रही है, वहां से वापसी आ रही है। बट ये सारी चीजें नॉर्मल चल रही होती है जब तक अपने टाउन में, अपने शहर में वो फिर से सारी चीजें नहीं होने लगती। लोग मर रहे हैं, लोग गायब हो रहे हैं और वो फिर से जानवर वाले निशान है। और जो अपना वो जो इनका गे वाला दोस्त होता है उसके अंदर फिर से कुछ होने लगता है, उसको फिर से लगने लगता है कि समथिंग इज कमिंग, समथिंग इज कमिंग। फिर उसके बाद दिखाते हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते हैं और फोर्थ सीजन के एंड में ये किस तरह एक हो जाते हैं। जब सामने से अपनी बहुत बड़ी ऐसे दरार बाहर आती है, पहले तो वो छोटे छोटे होल्स आ रहे थे, इस बार वैकना इतना ज्यादा पावरफुल दिखा दिया इन्होंने अपने फोर्थ सीजन के एंड में कि वो उसकी पूरी आर्मी अपने धरती के दो टुकड़े करके बाहर आने वाली है। और हाँ, हमने अपनी ये फोर्थ सीजन में ही देखा था कि अपना वैकना कौन है। बेसिकली जो अपनी वो एक्सपेरिमेंट वाली लेबोरेटरी होती है जहाँ पे अपने 1 से लेकर 11 तक जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो होते हैं। तो अपना जो वन होता है वो अपने इतने सुप्रीम पावर में चला जाता है कि वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को मार देता है। जब तक जो इन सब का जो साइंटिस्ट बाप होता है वो 11 से के साथ मिलके इनको एक ऐसे डायमेंशन में नहीं भेज देता जहां से वो कभी वापसी नहीं आ जाता। तो वहां पे अपना वन बन जाता है अपना वैकना। तो यहाँ पे उसकी अब दो चीजें होती है कि जिन दुनिया वालों ने मुझे ऐसा बनाया उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, मुझे उस दुनिया को भी खत्म करना है। और जिस बाप ने, जिस एक्सपेरिमेंट 11 ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन वो है, सबसे पहले मैं उसको मारने वाला हूँ। तो देखो, ये तो हो गई वो सारी चीजें जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हमें पता है। बट अब मैं इसके स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ, अपने सीजन 5 में कौन कौन होने वाले हैं। मुझे इनके असली नाम याद नहीं है, मुझे इनके करेक्टर वाले नाम याद नहीं है। तो अगर मैं ऐसी बताऊं कि देखो, जो अपने वो चार दोस्त होते हैं, तो जितने भी आगे की ब्रांचेस है, जितने भी आगे की चीजें हैं, वो उसी के आगे एक्सपेंड होती रहेगी। जो अपना मेन दोस्त होता है जिसकी गर्लफ्रेंड होती है 11, वो है। और जो अपना वो जो दूसरा दोस्त होता है माइक, या जो भी था, जो वो गायब हो गया था, वो है। और जो अपने वो काले वाले दोस्त होता है उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है जिसकी अपनी फोर्थ सीजन में हड्डियां टूट चुकी है। जो अपना टेस्टिन है, जो अपने किसी और शहर में चला गया था आगे पढ़ने के लिए। तो जब वो वापसी आया तब हमें पता लगा कि शायद रशिया में या कहीं इसकी भी एक लॉन्ग डिस्टेंस में गर्लफ्रेंड है। तो ऑलरेडी ये अपने 4 से 7 हो चुके हैं। अब जिसकी गर्लफ्रेंड होती है 11, उसकी एक बड़ी बहन होती है नैन्सी, जिसका एक पहले वाला बॉयफ्रेंड होता है, एक नया वाला बॉयफ्रेंड होता है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं जो उसका वो पहले वाला बॉयफ्रेंड होता है, तो वो अपनी एक बेकरी शॉप में अपनी वो आइसक्रीम वाली शॉप में काम करने लगता है जहाँ पे उसकी एक दोस्त बन जाती है।
तो यहाँ पे ये 4 कैरेक्टर और ज़्यादा ऐड हो गए और फिर उसके बाद दिखाते हैं जो ये बहन-भाई है, इनकी एक माँ है, इनको सारी चीज़ें पता है। नहीं, एक्चुअल में वो अपना जो वो गे वाला दोस्त होता है वो उसकी माँ होती है और इधर दिखाते हैं जो वो 11 होती है, इन इन सब का जो साथ देते हैं, जो अपना पुलिस वाला होता है, हॉपर है। तो मेन कास्ट मेरे हिसाब से यही है, इनके अलावा कोई और नहीं होगा। तो देखो, अगर मैं इस टीजर की स्टार्टिंग के बारे में बात करूँ, इस टीजर की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि अपना जो वो लंबे बाल होता है, जो अपनी वो नैन्सी का पहले वाला बॉयफ्रेंड था, जो अब अपने डस्टिन का दोस्त होता है, तो वो कार में बैठा होता है एंड वो कुछ चेक कर रहा होता है कि कुछ डीबी डीबी वो 100 से लेकर 200 300 400 एंड वो बहुत स्पीड से बढ़ता जाता है। और इधर दिखाते हैं जो उसके पीछे वाला घर होता है, उसके फर्स्ट फ्लोर में अपनी बाकी स्टार कास्ट होती है एंड जो उसका जो लाइक बेसमेंट है या जो उसका ग्राउंड होता है, वहां पे अपना जो हॉपर है, जो अपनी 11 है, वो होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये मेरा पर्सनली यहाँ पे एक एजम्पशन है कि जो जो अपना बाहर वाला होता है वो चेक कर रहा है कि भाई वैकना और उसके लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो कितनी दूर है, क्योंकि जैसे जैसे उसका वो डीबी बढ़ता रहेगा तो उसका मतलब वो बहुत तेजी से पास में आ रहे हैं। और इधर जो अपने बाकी लोग हैं वो ऊपर से तैयार है कि जैसे ही आएंगे हम इन पे हमला कर देंगे। और नीचे से अपना हॉपर और 11 भी तैयार है कि मैं अपने हथियारों से और जो अपनी 11 है वो अपने लाइक ताकत से, अपनी पावर से इन सबको रोकेगी, इन सबको मारने का ट्राई करेगी। और फिर उसके बाद जैसे-जैसे अपना टीज़र आगे बढ़ने लगता है तो दिखाते हैं कि अपनी मिलिट्री है, अपने रशिया के लोग हैं एंड जहाँ पे उन्होंने वो बहुत बड़ी ऐसी ओपनिंग तैयार कर रखी थी जहाँ पे वो वैगना और उसकी दुनिया में जाते थे। वहाँ पे अपने मिलिट्री आ चुकी है, वहाँ पे उन्होंने उसको सील कर दिया है, उसमें आग लगा रहे हैं। यहाँ पे जितने अपने हॉकिन थे, हॉकिन के बच्चे थे, तो वो सब तो हैं ही, पर साथ में अपनी मिलिट्री भी है, वो अपने वैगना को रोकने के लिए पूरा तैयार कर रही है। तो ये चीज तुम्हें और अच्छे से बताती है कि अपने स्ट्रेंजर थिंग का जो सीजन 5 है इसके स्टेक कितने हाई लेवल पे जा चुके हैं। ये सिर्फ अपने हॉकिन और अपने 4 दोस्तों की कहानी नहीं है, अब ये इंटरनेशनल थ्रेट बन चुका है। सबको खतरा है, सबको इससे बचना है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं जब अपने नैन्सी और वो कौन होता है वो जोनाथन, हाँ शायद जोनाथन होता है, जब वो कहता है कि इट विल टाई अस फॉरएवर। तो मेरे हिसाब से वो कोई एक जंगल वाला शॉट होता है, फिर उसके बाद वहां पे वो कहता है कि देखो अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो नैन्सी को बचाने के लिए, क्योंकि उनके पीछे कुछ ना कुछ वहां पे ऐसे पड़ रहा होगा, तो वो भागता है। फिर उसके बाद जो पीछे वो वैकना का जो ऐसे वो जानवर सा होता है, वो ऐसे भागते हुए दिखाते हैं, जो ऐसे पेड़ वाला शॉट आता है और वहां पे वो जानवर उस जोनाथन को मार देगा। फिर उसके बाद जब वो उसको वहां से मार के भाग जाएगा, तब नैन्सी अपने पीछे पीछे आएगी। फिर उसके बाद जब हम एक शॉट आगे और देख सकते हैं अपने नैन्सी का ही, कि वो ऐसे अपने वो हाथ धो रही है और उसके हाथों में खून है एंड वो रोए जा रही है। और दूसरी साइड दिखाते हैं जो अपना डस्टिन होता है, जो अपने नैन्सी के एक्स बॉयफ्रेंड को हक कर रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं। फिर उसके बाद वो कहता है नहीं नहीं मुझे ही करना पड़ेगा, शायद उसका नाम स्टीव होता है। तो वो भी मारा जाएगा, या तो कार में या फिर बीच में या एंड में। तो देखो, ऑलरेडी हम अपने फाइनल सीजन में आ चुके हैं, तो इसमें डेथ बहुत सारी होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि अपना मेन कैरेक्टर है ये नहीं मर सकता, वो नहीं मर सकता। नेटफ्लिक्स इस साल पागल हो चुका है। स्क्विड गेम सीजन 3 में कर चुका है, राणा नायडू सीजन 2 में कर चुका है, एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 में करने वाला है और अपने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 में करने वाला है। इसे कहते हैं असली ड्रामा, जो अब ये हमें देने वाले हैं। और फिर उसके बाद जैसे-जैसे अपना ट्रेलर आगे बढ़ता रहता है, फिर दिखाते हैं जो अपना वो चारों में से जो काले वाला दोस्त होता है, जिसकी गर्लफ्रेंड जो माइक होती है, जो हॉस्पिटल में अपनी हड्डी टूटों की वजह से पड़ी हुई है एंड वो कोमा में जा चुकी है। तो वो उसकी गर्लफ्रेंड और फिर उसके बाद जो अपने वो नैन्सी के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जो वो काम करती थी अपने बास्किन रॉबिन या जिसमें भी, तो ये तीनों अपने होटल की किचन में छुपे होते हैं या फिर अपने हॉस्पिटल की, जहाँ पे दिखाते हैं अपने वैगना के वहां पे जो जानवर आ चुके हैं उसको पीछे मारने के लिए वो उससे बच रहे हैं। और फिर उसके बाद आगे दिखाते हैं कि इन सबको मिलके लड़ना है, कभी किसी के पास रॉम आ रहा है, कभी कोई किसी को मारने आ रहा है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि सबको किसी तरह बचना है। एंड यहाँ पे सब बहुत ज्यादा सेग्रीगेट हो चुके हैं कि हम नहीं चाहते कि वैकना एक ही बार में आके सबको मार दे। वो अगर किसी एक जगह पे भी आता है तो सिर्फ 2 या 4 मरेंगे। एंड दिखाते हैं कि जो अपनी 11 और जो हॉपर है वो काइंडा सबसे अलग है, कि इन दोनों के पास अगर वैकना सबसे पहले आएगा, जो वो आएगा अपने 11 को मारने, तो सिर्फ यही दो मरे, बाकी सब जिंदा रहे। वो अपने मिलिट्री के पास जाए, अपना बैकअप तैयार करे, क्योंकि वो अपने 11 को मारने के बाद वो अपनी दुनिया को ही खत्म करेगा। और फिर उसके बाद ऐसे करते करते अपना बिल्कुल एंड में वो शॉट आता है जिसमें वो वैकना को दिखाते हैं, चेहरा तो नहीं
और उसकी बॉडी दिखाते हैं, पीछे से दिखाते हैं जब वो कहता है आई फाउंड यू, यानी उसने यहाँ पे सबको ढूंढ लिया है। और जो अपना वो ऐसे वो एक मीटर सा होता है वो 1000 डीबी चला जाता है, यानी ये रेडियो एक्टिव कितना ज्यादा होता है। और यहाँ पे खत्म हो जाता है गाइस ये वाला टीजर का रिव्यू। तो देखो इसमें मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आई लव्ड इट, आई एंजॉयड इट एंड आई एम फकिंग वेटिंग फॉर दिस। मुझे इसको देखना है, पर्सनली मुझको देखना है। और देखो ये लाइक ये एक तो भाई नेटफ्लिक्स वाले जो हमें टीज करने वाले हैं ना, इसकी ये ना 3 पार्ट में इन्होंने कर दिया डिवाइड, बेसिकली वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और अपने फिनाले। तो जो अपना वॉल्यूम 1 है वो अपने 26 नवंबर, वॉल्यूम 2 25 दिसंबर, और अपना बिल्कुल फाइनल एपिसोड की कौन कैसे जीता कौन कैसे हारा वो आएगा 31 दिसंबर के रात को 12 बजे, यानी 1 जनवरी को। जब तुम सब लोग अपना सेलिब्रेट कर रहे होंगे तब मैं ये एपिसोड देख रहा हूँ, मजा आएगा। और मैं इसको 3 वॉल्यूम्स में मैं इसको देख के इसका रिव्यू डालने वाला हूँ, फिर उसके बाद तीनों का एक कंबाइंड रिव्यू तैयार करने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे खत्म होता है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का टीजर का रिव्यू। और अगर तुम्हें रिव्यू पसंद आए तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। आई पर्सनली लाइक एंड एंजॉयड वेरी मच। बाकी भाई आई एम फाइनली वेटिंग फॉर दिस। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।